हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं तैयार श्यार होके बैठी हूँ और मैं आज किसी अर्जेंट काम है मेरे को, तो उसको करने जा रही हूँ। और पता नहीं, देखती हूँ कितना टाइम लगता है, मुझे कितना नहीं लगता है। अगर मैं जल्दी फ्री होगी तो मैं आपको एक जगह ले चलूँगी। वहाँ पे आपका मन जो है वो दुखी तो होगा ही होगा, लेकिन मतलब चलो फिर मैं वहीं पे दिखाऊँगी आपको। अगर मैं वहाँ पे जा पाती हूँ और मेरे पास टाइम बचता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वहाँ पे ले चलूँ। मैं सोच रही थी 3-4 दिन से जाने का वहाँ पे, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है वो बसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, टाइम से बस जाती है, फिर शाम को भी आने के लिए दिक्कत रहती है। तो ड्राइविंग करना तो मुझे इतना नहीं आता है, बिल्कुल थोड़ा-सा, तो मैं अकेली गाड़ी लेके भी नहीं जा सकती हूँ। बहुत कम ड्राइविंग आती है मुझे, तो ये रिस्क मैं नहीं ले सकती कि मैं खुद गाड़ी लेके जाऊँ। और तो क्योंकि मुझे डर भी बहुत लगता है ड्राइविंग से। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जो डरते हैं ना, तो फिर वो ज़िंदगी भर जो है वो ड्राइविंग कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं डरती भी बहुत हूँ और ड्राइविंग करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक है मुझे, लेकिन डर भी उतना ही है। तो देखो, हम ना, ड्राइविंग कैसा होता है कि हम कितना भी सेफ चलें, लेकिन सामने वाले का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी कोई ओवरटेक कर रहा है, कुछ भी होता है, तो इस चीज़ से मैं बहुत डरती हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं चलती हूँ और कोशिश करूँगी कि आपको वहाँ पे ले चलूँ। तो अभी जो है वो 10:20 हो रहे हैं, पौने 11 बजे बस मेरी आ जाती है। तो अभी मैं चलती हूँ और मैं आपको अपना जो सूट है वो दिखाती हूँ कि मैंने आज कौन सा सूट जो है वो वेयर किया है। तो मेरी ना, एक आप देख रहे होंगे मेरी तुलसी माला, मेरे पास ना दूसरी तुलसी माला थी, वो मुझे वो ना 3 राउंड वाली थी। तो वो मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ, मैंने खोली थी किसी वजह से। उस दिन बीमार हो गई थी तो दवाई वगैरह भी खा रही थी, तो मुझे ना कुछ जैसे ख़ारिश वगैरह कभी अंदर, तो मुझे सब कुछ डालने को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से वो मैंने खोली थी। और अब जो है वो मैंने ये डाल ली है, 2 राउंड वाली है। तुलसी माला मेरे पास बहुत है, मैंने रखी हुई है, कभी मैं उनका कलेक्शन भी आपको दिखाऊँगी कि मेरे पास किस तरह की तुलसी माला है। तो चलिए फिर आपको सूट दिखा देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे, अगर वहाँ पे जा पाई तो। तो ये रहा मेरा सूट इस तरह से, और इसके साथ ऐसे दिखाती हूँ मैं। और इसके साथ मैंने ब्लैक वाली कोटी डाल रखी है। पीछे आप देख रहे हैं ना, ये देखो, मैंने अभी कपड़े चेंज किए, अभी उठाऊंगी इनको। और ये ना देखो, टोकरी भी कल कपड़ों की धोई थी, ये भी मैंने ऐसे रखी है। बाकी रज़ाई कंबल मैंने इस बेड पे रखे हैं, वो आके करूँगी, ठीक, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मैं लेट हो जाऊँगी। तो आके ही मैं सारा काम करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ लग गया, पूजा हो गई है, बस यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करने को रह गई थी, वो मैं आके करूँगी। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान ख़रीदा कपड़े की दुकान में, तो वो तो आपको आगे ही लगेगा पता कि मैंने यहाँ पे क्या ख़रीदा और इस सामान को मैं कहाँ लेके गई। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ गाड़ी में, और मैंने ना अभी सामान तो मैंने ले लिया था, पर मैंने बोला कि चलो आज टाइम लग जाता है तो जाए आऊँगी, अगर नहीं लगता है तो मैंने फिर मंडे या ट्यूसडे तक जाना था। तो सामान मैंने रख ही लिया था गाड़ी में, ताकि कि रख लेती हूँ, अगर फ्री हो गई तो ज़रूर जाऊँगी। जो मुझे काम था वो मेरा फटाफट से हो गया, और उसके बाद मैं चली गई फिर आगे जहाँ पे मुझे जाना था। और आइए चलो आप देखो कि मैं कहाँ पे पहुँच गई। तो ये है वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र हमीरपुर, और साथ में है ये वृद्धा आश्रम। तो ये पड़ता है पक्का भ्रो में, हीरा नगर में। तो मैं यहाँ पे गई। तो यहाँ पे मैं बहुत पहले से जाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था वैसे यहाँ पे वृद्धाश्रम है, मुझे पता था दूसरे का, ये अभी 1.5 साल पहले ही खुला है। तो मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों गई और मैं बहुत पहले क्यों जाना चाहती थी। तो ये देखो, यहाँ पे ना इन सबको देख के ना मुझे बहुत रोना आ रहा था। रोना इसलिए कि मुझे अपने डैडी की याद आ गई, और मेरे डैडी ना मुझे बहुत प्यार करते थे, और मैंने ये सोचा है कि मुझे मतलब ना अब यहाँ पे आना ही आना है। तो यहाँ पे ना मुझे मेरे डैडी कहा करते थे कि यहाँ पे ना एक वृद्धाश्रम खुला है। तब वो दूसरी जगह पे था, लेकिन मुझे आज ही पता लगा कि वहाँ से ही यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो वो दूसरी जगह पे था। तो मेरे डैडी बड़े पहले से मुझे बोलते थे कि एक दिन तो मेरे साथ वहाँ पे चलना, और वहाँ पे देखना कि किस तरह से, कैसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, उनको उनकी औलादें जो हैं वो छोड़ देती हैं। तो मैं तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी औलादों से तो ना
बे औलाद ठीक है, हमारा पता नहीं कौन सा टाइम आएगा, कैसा टाइम आएगा, लेकिन हमारे माँ बाप को कभी भी बुढ़ापे में इस तरह हमें नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि देखो हम भी बच्चे थे ना, हमें किस तरह से पाला उन्होंने, किस तरह से कैसे किया, तो अब इनको हमारी ज़रूरत है ना। जो केयर इनको ना अपनों से मिलती है ना, वो बाहर नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है कि इस वृद्धाश्रम में इनकी केयर नहीं है, केयर बहुत है, लेकिन इनको एक अपनापन चाहिए होता है जो सिर्फ अपने बच्चों से मिलता है। तो इनका दुख सुन के ना मेरा तो बहुत बुरा हाल था। और ये यहाँ पे मैं इनको गर्म शॉलें लेके आई थी। अच्छा, अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं ना कुछ, तो इनके पास आओ और बैठो, इनसे बातें करो, और ये ना अपना सुख दुख बताएंगे, इनका भी मन हल्का होगा। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें अपने माँ बाप को इस तरह से नहीं छोड़ना। तो बाकी पता नहीं किसके घर की क्या प्रॉब्लम, वो हमें नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि हमें अपने माँ बाप को, चाहे वो कैसे भी हों, किस तरह के भी हों, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये देखो आप, मैं इनको ना शॉल लेके आई थी क्योंकि सर्दियों के दिन थे, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही, मुझे नहीं पता था कि कितने हैं कितने नहीं हैं, मैं अपने एस्टिमेट से ही ले आई थी, लेकिन भगवान की कृपा से ये सबको हो गई। और बाकी जो है ना, प्लीज़ जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, तो वे उल्टे सीधे कमेंट मत करना, क्योंकि मुझे पता है कमेंट तो आएंगे ही कि मतलब अगर आप वहाँ पे गए थे तो शो अप करने की क्या ज़रूरत थी, अगर आपने इनको शॉल वगैरह दी तो वो दिखाने की क्या ज़रूरत थी, दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये मेरा दिखावा नहीं है। फिर क्या होता है ना कि हम एक दूसरे को देख के ही मोटिवेट हो जाते हैं, तो हमारा भी मतलब दिल करता है कि हम भी कुछ करें किसी के लिए, अंदर से आत्मा से एक आवाज़ आती है कि हम भी किसी के लिए कुछ करें। ये बोल रहे थे कि बेटा आप आते रहना यहाँ पे, तो मुझे ना यहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पापा ही मुझे बोल रहे हैं ऐसे। आप, मैं नहीं हूँ, मैं इधर से, हाँ जी, आपकी बेटी हूँ, आशीर्वाद देना मेरे को। कोई बात नहीं, हाँ जी, बाकी परे हाँ परे छोटू भी आई ये बैठे मोटा से वो एक बेचारे ऐसे ही, फिर मम्मी ऐसे होता है दुखी ना, फिर आदमी फिर दुए देखी देखी नहीं लोग, पता क्या समस्या है, पता क्या है। हाँ जी, आपने बड़ी संवेदना है, बड़ा दर्द है आपको बुजुर्गों का, पर आपने अपने पिताजी का दुख देखा हुआ है ना, बुजुर्गों के साथ क्या होता है वो आजकल आपने तो भुगतभोगी नहीं है। पर नहीं तुहां भी बड़ा अच्छा है, मुझे तुहां बड़ा अच्छा सिस्टम लगे भी तुहां संभाले कने देखा ना। हाँ दंद ला रहे, एक समस्या थोड़ी होती है जी जी जी, सबसे बड़ी समस्या भी बेरामनी हो जाती है। हाँ जी, देखा एक दिन बिस्तरे च लेटर सोना पड़ता है, एक दिन मैं सोऊं इस वाले कुर्सी पर, एक दिन दूसरे बंदे सोऊं, अभी 2 दिन लगातार कोई जॉब नहीं कर सकता। हाँ जी हाँ जी, करे तो करे क्या, फिर लेटन बिस्तरे च करनी क्या करे, है ना, हल कोई नहीं जी। ये बात छड़े पैसे की बात हो ना, कोई नहीं करते, अपने अपने माँ बाप के लिए लोग करते हैं आजकल। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये भैया है ना, ये भी यहाँ पे काम करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा कौन सेवक? हाँ जी, आपका नाम जी? मदन कुमार जी, मदन कुमार। ये देखो हमारे ना यहाँ पे सारे दादाजी, ये कितनी अच्छे से देखो, बहुत ही अच्छी केयर है इनकी। ये देखो यहाँ पर, और खाना भी देखो कितने अच्छे से सर्व कर रहे हैं इनको। ये देखो आप, ये रामपुर से हैं, और ये अंकल जी ये कहाँ से हैं? ये उधर कीरो, अच्छा कीरो सलोनी। अच्छा, एक ये देखो आप, ये हुआ देवी से। अच्छा जी,
और ये दोनों, ये आपको ठेरा से मिठान से। तो फ्रेंड्स ये भी ना बहुत अच्छे से मतलब केयर करते हैं इनके। और ये सेवा में है आप है ना, ये मतलब कि हमारा तो अलग गई ये वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में है ये। अच्छा क्या कहाँ पे? यहाँ मतलब कि एक और है ना साथ में एक वृद्धाश्रम है प्लस ये वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र है। जो मेरे वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र उनमें है जो। अच्छा उनमें जी की बात करनी। अच्छा चलो ये भी बहुत अच्छा है, इनका मन लगा रहता जी है। जी जहाँ आइए बिल्कुल। हाँ जी मैं भी साथ में है ना एक और स्टाफ नर्स भी आई है। अच्छा खाना भी बनाते हैं वहाँ पे ना? वो ऐसे ही बस हेल्प के लिए। हेल्प जी बहुत अच्छा है। नहीं तो मेरी ड्यूटी लगती है। चलो ये बात है जी हाँ। ठीक है। बाई तो कर दो, बाई तो बोल दो, बाई तो कर दो। भाई को भाई भला करे खाना खा के जाना मैडम। बस जी बस खाना हो गया। प्रसाद ही खा के जाना आश्रम। मैं ना नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं खाऊंगी। मैं बस अब मेरे को पता नहीं था ना किस तरह से क्या है, मैंने देख लिया, पाऊंगी अगली बार फिर से। ठीक है मैम ठीक है। ठीक है जी। ये सर हैं यहाँ के जो मतलब ये संभालते हैं, इनका नाम है मिलाप जी। और ये भी एक लेक्चरर मतलब शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हैं। तो ये सुंदर लग रहे हो, देखो। ये देखो इधर देखो इधर यूं मोड़ी यूं रहने दो खाने। ना दो ये जा ड्यूटी पर। तो ये देखो मैंने इनका फ़ोटो लिया था, वीडियो नहीं मैं बना रही थी इनकी। और ये ना मतलब ब्लाइंड मतलब अंधे हैं, ये देख नहीं सकते हैं। तो इनका तो ये नीचे इनको बकेट रखा हुआ है, तो व्हील चेयर पे ये बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर पे। और टाइम हो रहा है इस टाइम पे 6:30 तो नहीं हो रहे हैं, हाँ 6:15 हो रहे हैं। और मैं आज गई थी वृद्धाश्रम, जो कि मैंने आपसे वीडियो शेयर किया है। तो उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जो वृद्धाश्रम है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं, और उनके जो दुख दर्द की कहानी है वो क्या है वो मैंने सुनी। और हम ना अपने अगर हम उनसे मिलें और उनके दर्द की कहानियाँ सुने ना, तो हम अपने दुखों को भूल जाते हैं। अरे हमारे दुख तो कुछ भी नहीं थे, हमारे तो छोटे मोटे ऐसे ही चले रहते हैं। लेकिन जब ऐसी ऐसी औलादें जो अपने माँ बाप को मारती हैं, पीटती हैं और घर से निकाल देती हैं, सारी जायदाद अपने नाम करवा ली उन औलादों ने। और जब उनके जो पेरेंट्स थे वो मतलब कहीं मतलब किसी काम के नहीं रहे, तो उनको घर से निकाल दिया कि अभी ये बेकार हो गए हैं, इनको घर से निकालो। और कुछ जो हैं उनके बच्चे जो हैं वो उनको मारते पीटते हैं, और उनसे पैसे लेना इस तरह। तो उनको देख के ना मुझे एक सीख तो मिल गई है कि हमें अपने जीते जी जो हमारी जायदाद होती है, जो भी हमारे पास होता है, वो हमें अपने बच्चों के नाम नहीं करवाना चाहिए। अपने जीते जी, हमारे मरने के बाद तो उनका ही है सब कुछ, लेकिन जीते जी हमें जो हमारी जायदाद है या थोड़ी बहुत हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है, वो हमें अपने बच्चों या किसी और के नाम पे नहीं करवानी है। अरे बुढ़ापे में कम से कम लालच से ही सेवा करेंगे तो सेवा तो होगी, चाहे वो लालच से ही होगी। फिर उनको डर भी होगा ना कि कहीं हम सेवा नहीं करेंगे तो ये ज़मीन किसी और को ना दे दें। तो चाहे लालच से ही हो, और पर सेवा ज़रूर हो उनकी। लेकिन पता नहीं हमारा क्या टाइम आएगा, मैं वही बोल रही हूँ, हमारा नहीं पता हमारा क्या टाइम आएगा। लेकिन मुझे ये सीख ज़रूर मिली है उनके पास बैठ के, उनका दुख दर्द सुन के। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करना कि क्या मैंने ये वीडियो बना के अच्छा किया। तो ठीक है जी, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।